तो बच्चों कैसन बा। पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ। पॉपकॉर्न मिलेगा नहीं, मम्मी के बनाई हुई हाथ की दाल चावल ही लेकर बैठ जाओ। तो सुनो कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है छोटा हाथी जिसका नाम टिम्मी था। तो सुनो, किसी समय की बात है, हरे भरे जंगल में एक छोटा हाथी रहता था जिसका नाम टिम्मी था। टिम्मी बहुत प्यारा था, पर वह थोड़ा शरारती भी था। उसे हर दिन नई चीजें सीखने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा सोचता था कि वह सब कुछ जानता है। एक दिन टिम्मी को पता चला कि नदी के पार एक बड़ा जंगल है जहाँ बहुत सारे नए जानवर रहते हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे तो सब पता है, मैं वहाँ जाऊंगा और उन जानवरों से मिलूंगा। टिम्मी के दोस्त चिंतित हो गए। खरगोश ने कहा, टिम्मी, वहाँ के रास्ते खतरनाक है, हमें पहले तैयारी करनी चाहिए। लेकिन टिम्मी ने उसकी बात नहीं मानी। वह फौरन अपनी सूंड उठाए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते टिम्मी को बड़ी तेज धूप लगी और वह थक गया। रास्ते में उसने एक ऊंची पहाड़ी देखी और सोचा, अगर मैं इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाऊं तो मैं जल्दी से जंगल के पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह चढ़ना शुरू करता है, वह फिसल कर नीचे गिर जाता है। फिर उसे एक बड़ा तालाब मिला। तालाब देखकर उसकी प्यास बुझाने की चाहत जगी। उसने तालाब में छलांग लगाई, लेकिन उसमें बहुत कीचड़ था और वह फंस गया। टिम्मी अब परेशान होने लगा, मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके दोस्त खरगोश, रूबी और तोता मैना उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। रूबी ने कहा, टिम्मी, पहले ही कहा था कि सोच समझ कर चलना चाहिए। अब मेरी बात सुनो और सूंड को फैलाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। टिम्मी ने वैसा ही किया और मोना ने अपनी चोंच से टिम्मी की सूंड पकड़कर उसे बाहर निकाला। टिम्मी अब समझ चुका था कि अकेले सब कुछ जानना जरूरी नहीं, बल्कि दोस्तों की बात सुनना भी जरूरी है। टिम्मी ने कहा, धन्यवाद दोस्तों, अब मुझे समझ आ गया है कि हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए और दोस्तों की सलाह माननी चाहिए। कहानी से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि घमंड नहीं करना चाहिए और दोस्तों की सलाह हमेशा ध्यान से सुननी चाहिए। साथ ही मुश्किल समय में दोस्त ही हमारे सबसे बड़ी ताकत होते हैं। तो बच्चों, कहानी आपकी तरह प्यारी है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो।